चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड है और ये चैप्टर आईसीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो जो कोई भी वेस्ट बंगाल बोर्ड या फिर आईसीएसई या फिर सीबीएसई का भी स्टूडेंट है वो भी ये चैप्टर को देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल चालू करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है वो समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का इक्वेशन कैसे दिखाई देता है। तो इसका आप समझ लीजिए कि ये जनरल इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ये सी एक तो कांस्टेंट पार्ट होता है। इसको मैं लिख देता हूं कोएफिशिएंट CIENT, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ये सी होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो इसका जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स का वैल्यू होता है वो x करके दिया जाता है, जिसमें x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर माई बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये होता है आपका श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, जिसमें b जितना भी, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर रहे तो इसमें a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होगा -2 और इसमें c होगा +1। तो इसमें फॉर्मूला में कैसे यूज किया जाए? तो फॉर्मूला में यूज करने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा b के जगह में -2 प्लस एंड माइनस रूट ओवर b के जगह में -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 3। ठीक है, ऐसा करके आप लोगों को फॉर्मूला में लगाना चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो कि श्रीधर आचार्य और उसका फॉर्मूला जो कि बन के आता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जिसमें b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसमें a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c क्या होता है कांस्टेंट। और ये जनरल इक्वेशन होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? जनरल इक्वेशन होना चाहिए। अगर जनरल इक्वेशन ना हो तो फिर आप लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट समझने से पहले डिस्क्रिमिनेंट को समझना चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a था। उसी में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी को ही डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और ये डिस्क्रिमिनेंट ही आपका नेचर ऑफ द रूट्स बताने में सहायक होगा। कैसे? जैसे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ, तो जो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर होगा वो क्या होगा? रियल और इक्वल रहेगा। क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट्स ये बनेगा रियल और इक्वल। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका क्या बनेगा? रियल और यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट भी बोला जाता है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग बनेगा। दैट मीन्स ये x का जो वैल्यू बनेगा वो इक्वल बनेगा, दैट मीन्स एक ही निकल के आएगा। जैसे कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया तो इसमें देखो कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 बन के आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, तो ये क्या बन के आएगा 2 2 जब 4 और 4 ये बन के आएगा 0। दैट मीन्स इसमें अगर हम लोग सॉल्व भी करें ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला में, तो ये क्या बन के आएगा x इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू है 2 प्लस एंड माइनस इसका तो वैल्यू 0 हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना बन के आया आपका -2/2 और 2 2 कट करने से -1, मतलब एक ही वैल्यू निकल के आएगा और ये डबल निकल के आता है। इसलिए इसमें बोला जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आया तो इसको क्या बोला जाता है रियल और इक्वल। ठीक है, इसमें एक ही निकल के आया श्रीधर आचार्य, अगर मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अगला नेचर ऑफ द रूट्स में, जिसमें अभी तक हम लोग ने किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल था इक्वल टू 0 था, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था। अगर क्या हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा नॉट रियल। दैट मीन्स जो रूट्स बनेगा, जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो रियल ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कंडीशन पे नेचर ऑफ द रूट्स रियल बन के आता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन पे क्या बन के आ रहा है रियल बन के आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन पे रियल बन के आ रहा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन को सम अप करे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे यह क्या बन के आएगा रियल बन के। ठीक है, ये हो गया आपका नेचर ऑफ द रूट्स। पहले हम लोग ने किया कि श्रीधर आचार्य, जिसमें जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हम लोग ने, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद में हम लोग ने किया कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन को डिटरमाइन करने में सहायक होगा। उसके बाद में हम लोग ने किया कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता लगाया जाता है, जो कि डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला हुआ वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने से रियल और इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने से रियल एंड डिस्टिंक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने से नॉट रियल। और अगर रियल का खाली कंडीशन पूछा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से रियल खाली बोलने से। ठीक है, अब होगा इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अब इक्वेशन कैसे बन के आएगा जब रूट्स आर गिवन, जैसे कि समझ ले कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है किसी भी इक्वेशन का, रूट्स मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि x का वैल्यू जब मिलर टर्म फैक्टराइजेशन या फिर श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो x का वैल्यू निकल के आए। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो तो उसका इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा हो, तो उसका इक्वेशन क्या बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये बन के आता है। जैसे कि मान ले कि दो रूट्स -2 और -1 है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस -1, स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, x प्लस -2 इंटू -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या निकल के आता है एक्स स्क्वायर माइनस, जब प्लस और माइनस माइनस और -2 -1 क्या बन के आएगा -3x प्लस माइनस एंड माइनस से प्लस बन के आएगा तो 2 इक्वल टू 0, और ये बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन -2 और -1 हो, जो कि अल्फा इक्वल टू -2 कंसिडर करे और बीटा इक्वल टू -1 कंसिडर करे, तो
इक्वेशन क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन के आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉल्व द इक्वेशन। अभी तक हम लोग ने श्रीधर आचार्य या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने एंड में आप लोगों के लिए होमवर्क भी रखा है। तो उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क भी रखा है। ठीक है, देखते हैं कितना स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे और या फिर नहीं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य। पहले तो ये इक्वेशन को देख लो कि ये इक्वेशन श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला में कंपेटिबल है कि नहीं। देखने से पता लग रहा है कि ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्मेट में है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो आप लोग सवाल को कॉपी कर ले, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5x। ठीक है, ये बन के आएगा आप लोगों का इक्वेशन। उसके बाद में ये 5x को इस तरफ शिफ्ट करने से क्या बन के आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के आएगा। अब देखने से पता लग रहा है कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 2 बन के आ रहा है। तो अगर यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें क्या निकल के आएगा, आपका x का वैल्यू माइनस बी के जगह में -5 प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का जगह में -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू भी 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2। अब ये थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बन के आएगा, यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस करके प्लस हो जाएगा, ये +5 प्लस एंड माइनस सेम टू सेम एज इट इज। और रूट ओवर, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि -5 स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 4 2 8 8 2 16। तो ये बन के आएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना, 2 2 4। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 प्लस एंड माइनस 25 माइनस 16 होता है आपका 9 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन के आएगा 5 प्लस एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स x इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना, 8 डिवाइडेड बाय 4, या फिर 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या निकल के आया आपका, 4 1 जो 4 4 2 जो 8। दैट मीन्स x इक्वल टू 2, या फिर 2 1 जो 2 2 2 जो 4। दैट मीन्स 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया आपका, x इक्वल टू माइनस इक्वल टू 2 या फिर -1/2 आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले तो जनरल फॉर्म में नहीं था, तो इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए सभी हाथ कंडे अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ए बी और सी को फाइंड करना पड़ेगा। वो फाइंड करने के बाद आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में श्रीधर आचार्य का जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने वाला फॉर्मूला, जो कि है -b प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा। और इसमें लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि प्लस एंड माइनस के हिसाब, स्क्वायर करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पे प्लस एक बार प्लस के साथ करना पड़ेगा और एक बार माइनस के साथ। 5 प्लस 3 8, 8/4, 5 माइनस 3 2, 2/4, ऐसे करके हिसाब करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। तो देखते हैं ये हम लोग का जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर आप लोग देख ले कि
ये एक जनरल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है 4। अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आप लोगों को बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब बी स्क्वायर -4ac कैसे निकाले? बी का वैल्यू है -1, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 4। देख लेते हैं, माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये 1 बन के आएगा, 4 2 z 8 2 z 16 -16 और 1 -16 होता है आपका -15। ये हो गया लेस देन 0। अब लेस देन 0 होने से क्या बनेगा? आप लोगों को पता होगा कि लेस देन 0 होने से नॉट रियल होगा। दैट मीन्स द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी नॉट रियल। दैट मीन्स नॉट रियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता तो आप लोगों को बनना चाहिए था रियल एंड डिस्टिंक्ट, यूनिक भी बोला जाता है कभी कभी। और इसका वैल्यू जो ये कैलकुलेट करने के बाद अगर आप लोगों का वैल्यू आया 0 तो आप लोगों को लिखना चाहिए रियल एंड इक्वल। ठीक है, अभी हम लोग का वैल्यू आया -15 जो कि लेस देन 0 है, तो अभी हम लोग ने लिखा नॉट रियल, जो कि ये सेकंड सवाल हम लोग ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, अब इसमें भी वही काम है। ठीक है, अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, और इसका मतलब दोनों एक ही साथ में हो जाएगा। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लिया आप लोग, ये जनरल फॉर्म में है। दैट मीन्स इसमें निकल के आ रहा है a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू 25। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बी स्क्वायर -4ac, और बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू है 16, सी का वैल्यू है 25। ठीक है, तो 4 4 16, ये हो गया 1600। ठीक है, 25 4 100, 25 और 4 100, और ये 100 और 16 करने से 1600। यहाँ पे क्या बन के आया 0। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो ये क्या बन के आया, तो ये हो गया आपका रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स हम लोग ने दोनों सवाल एक ही साथ में किए। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट बोला जाए तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, इक्वल टू 0। नेचर ऑफ द रूट्स बोला जाए तो आप लोग को क्या लिखना चाहिए, रियल एंड इक्वल। खत्म। ठीक है, ऐसे करके जवाब देना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, ये सवाल भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, या फिर थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -2। ठीक है, आप लोगों को पता लगाना चाहिए, ये चीज पता लगाना के लिए बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर रूट्स, अगर x का वैल्यू 3 और -2 हो। तो आप लोगों को पता होगा अगर रूट्स का वैल्यू अल्फा और बीटा हो, अगर रूट्स अल्फा और बीटा हो तो इक्वेशन क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 बन के आएगा। तो इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, 3 और -2 है। तो इक्वेशन क्या बन के आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स प्लस -2। ठीक है, यहाँ पे -2 का वैल्यू दिया गया है, एक्स प्लस अल्फा का कितना वैल्यू 3, बीटा का कितना वैल्यू -2। ठीक है, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि 9 होता है, 9 माइनस 3 -2, और इसका x प्लस, प्लस और माइनस माइनस होता है, सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस था, तो ये प्लस और माइनस गुना करके क्या हो गया हम लोग का -3 2 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन के आया 9 माइनस 3 -2 इज 1। ठीक है, और ये x -6 इक्वल टू 0। सॉरी 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 सॉरी,
मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका एक्स स्क्वायर खाली, ठीक है। मैंने सोचा कि एक्स का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स ही एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चंस के साथ हम लोग ने क्या सीखा कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया जाए तो क्या बन के आएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फाइंड द सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब ये सम्स एंड प्रोडक्ट वाला टॉपिक मैंने छुटा दिया, ठीक है? अब सम्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब अल्फा प्लस बीटा अगर अगर हम लोग का जनरल फॉर्म, अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सम्स एंड प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मतलब सम्स होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है सम्स और ये बोला जाता है प्रोडक्ट, सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सेम फॉर्मेट में है। इसमें ए होगा 4, बी होगा 7 और सी होगा कितना -3। तो पहले तो सम्स बोला गया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस बी, 7 का बी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -7/4। और उसके बाद पूछा गया है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा आपका सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है -3/a, दैट मीन्स -3/4। नो नीड फर्दर कैलकुलेशंस और आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया सम्स एंड प्रोडक्ट का जो टॉपिक, ठीक है। और इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे किया हम लोग ने कि सम्स एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इफ वन ऑफ द रूट्स, if one of the root of px square minus 3x minus 5 equals to 0 is 5/2, then find the value of p। अगर किसी भी एक रूट का वैल्यू, दैट मीन्स अल्फा या फिर बीटा का वैल्यू 5/2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इस केस में p का वैल्यू कैसे निकालेंगे जब रूट दिया गया, गिवन रूट ऑफ इक्वेशन दैट इज 5/2। अब अगर रूट ऑफ द इक्वेशन दिया गया हो, तो फिर ये रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हम लोग का दिया गया जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है देन x के जगह में 5/2 को लगा दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये लगा दो, x था, यहाँ पे भी 5/2 लगा, -5 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन के आएगा p 25/4 ब्रैकेट माइनस 5 to the 15/2 -5 इक्वल टू 0। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, ये होगा 25/4 इक्वल टू 5 + 15/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या बन के आएगा 5 to the 10, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये 25p/4 सेम टू सेम। उसके बाद में 25p/4 इक्वल्स टू 25/2, 25 1 25 1 2 1 2 2 4, और मींस p का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। दैट मीन्स अगर कोई भी एक तो रूट का वैल्यू दिया गया हो और कोई भी एक तो मिसिंग पार्ट पूछे, p का वैल्यू, k का वैल्यू, c का वैल्यू पूछा जाए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, x की जगह में वो रूट का वैल्यू लगा देने से आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4 आर द रूट्स, या फिर इसमें अगर ये x इक्वल टू ना दे और इफ -1 and 4 are the roots of the equation 3x² - 2mx - n = 0,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n, ये भी क्वेश्चन सही होगा। तो मैंने पहले क्या बताया था, फर्स्ट रूट, ठीक है। फर्स्ट रूट क्या है आपका -1 है। तो अगर -1 दिया गया हो तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि ये वैल्यू x जगह में पुट कर दीजिए, ठीक है, x जगह में पुट कर दीजिए। तो ये क्या बन के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 माइनस और माइनस प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आया, 2m माइनस n इक्वल टू -3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो रूट कितना गया है, अदर रूट कितना है 4, इसको भी वैसे पुट कर दीजिए, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2m 4 माइनस n इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आता है, 3 इंटू 4 4 जो 16, 4 2 जो 8m माइनस n इक्वल टू 0। उसके बाद 16 38 48 शायद, 6 3 जो 18 8 3 1 जो 3 4 48 8m माइनस n इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आएगा आपका, ये तो माइनस में रह गया। तो अगर 8m और माइनस n को उस तरफ लेकर जाए तो ये होगा 8m प्लस n इक्वल टू 48। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो अगर ये दोनों इक्वेशन को जोड़े, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -n है, यहाँ पे +n है, ठीक है। इस केस में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से क्या होगा, 2m माइनस n इक्वल टू -3 और ये होगा 8m प्लस n इक्वल टू 48। अगर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 8 9 10 10m बन के आ जाएगा, ये होगा आपका 45। दैट मीन्स m इक्वल टू 4.5 निकल के आया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। ये होगा 45/10 और ये 0 काटने से यहाँ पे पॉइंट लिख नहीं सकेगा, तो m इक्वल टू 4.5। अगर ये 4.5 और कोई भी इक्वेशन में पुट किया जाए, पुट m इक्वल टू 4.5 इन इक्वेशन 1, क्या होगा, 2 इंटू 4.5 माइनस n इक्वल टू -3, 4.5 टू 9 माइनस n इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या बन के आएगा, -n इक्वल टू -3 -9 और ये -n इक्वल टू 9 10 11 12 -12, ये माइनस माइनस कट और n इक्वल टू 12 बन के आएगा, ठीक है। दैट मीन्स देयरफॉर m इक्वल टू 4.5 और n इक्वल टू 12 इज आवर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या किया। यहाँ पे हम लोग ने जो भी पहला रूट दिया गया था वो रूट को लगा दिया माइनस एक्स के जगह में, जो कि यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2mx माइनस n था। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 1 जो 3 माइनस n माइनस प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2m माइनस n इक्वल टू -3 बिकॉज 3 उस तरफ जाने से -3। यहाँ पे देख लेते हैं 4 का स्क्वायर जो कि 16 है, क्योंकि हम लोग का सेकंड रूट 4 था। 4 का स्क्वायर 16 16 3 जो 48 और 4 2 जो 8m माइनस n का माइनस n। ये दोनों का दोनों पार्ट को हम लोग ने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने से क्या होगा, 8m प्लस n इक्वल टू 48। दैट मीन्स हम लोग ने वही लिखा कि 8m प्लस n इक्वल टू 48। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में -n और +n था जो कि वेरिएबल्स। तो इस केस में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, 2m माइनस n इक्वल टू -3 8m प्लस n इक्वल टू 48। तो इसमें प्लस n और माइनस n कट गया, 8m प्लस 2m क्या हो गया 10m हो गया और 48 में से -3 घटाने से 45 और ये 10 थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने से क्या होगा 45/10, 0 काटने से 4.5 और m इक्वल टू 4.5, ठीक है। अगर m 4.5 आया तो m का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पुट करने से 2 इंटू 4.5, क्योंकि m का जगह में 4.5 लगाना है, n का वैल्यू n ही है। तो 2 इंटू 4.5 माइनस n इक्वल टू -3 और 4.5 का डबल होता है 9 9 माइनस n इक्वल टू -3, n यहीं पे 9 उस तरफ तो नेगेटिव चला जाएगा, -9 और -3 करे से -12, n भी नेगेटिव में था, नेगेटिव नेट कैंसिल, n इक्वल टू 12। दैट मीन्स m इक्वल टू 4.5 और n इक्वल टू
12 हम लोग का आंसर बन के आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है फाइंड p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। अगर p का वैल्यू, जैसे कि इससे p अगले सवाल में हम लोगों ने किया था, p का वैल्यू जब रूट दिया गया हो, और इसमें सवाल है p का वैल्यू फाइंड करो जब रूट्स इक्वल। अब रूट्स इक्वल होने से रूट्स आर इक्वल, ये कंडीशन हम लोग ने पढ़ा था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन में पढ़ा था। ठीक, अब ये कंडीशन कैसे लेकर आए, तो फिर अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग का ये क्वेश्चन में ए इक्वल टू कितना p, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू कितना है 3। तो इस कंडीशन में हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू p, सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 से 12p इक्वल टू 0। दैट मीन्स आवर -12p इक्वल टू -16। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड माइनस कट, p इक्वल टू 16/12, 4 3 जो 12, 4 4 जो 16। दैट मीन्स p का वैल्यू कितना बन के आया 4/। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल था, जो कि यही आंसर बन के आएगा। ठीक है, अगर रूट्स दिया गया हो तो रूट्स का वैल्यू डायरेक्ट x में पुट करो और आंसर फाइंड करो। अगर रूट्स इक्वल बोला गया हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 में इक्वलाइज करो। ठीक है, अगला सवाल है सॉल्व 12x स्क्वायर प्लस 58x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आप लोग सिद्धार्थ आचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे मैं यूज करूंगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे वही वाला आसान है। ठीक है, इसमें 12x स्क्वायर प्लस 58x, सॉरी 58x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ये दोनों को गुना करने से कितना आएगा 120। 120 का फैक्टर्स अगर आप लोग पता लगा ले, 2 6 से 12, 2 30 जा, 2 15 आर एंड 5 3 जा 15। ओके, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 180 और 120 और 60 माइनस 2 इज 58। दैट मीन्स इसमें 12x स्क्वायर प्लस 60x और माइनस 2x को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पे अगर 12 और x कॉमन ले लिया जाए ये दोनों पार्ट से, यहाँ पे क्या बचेगा x सिर्फ बचेगा और 12 5 जो 60 होगा। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 10 है तो -2 कॉमन ले लिया जाए। माइनस अगर नेगेटिव ले तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 -2 कॉमन ले लिया था तो x बचेगा अंदर, और 2 5 जो 10 होगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम टू सेम है तो ये यहाँ पे क्या लिखा जाए x प्लस 5, और क्या बचेगा अंदर में 12x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से क्या बन के आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या बन के आएगा 12x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे बन के आएगा x इक्वल टू -5 और यहाँ पे बन के आएगा 12x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/12, 2 1 2, 2 6 12। दैट मीन्स यहाँ पे 1/6 बन के आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका x इक्वल टू -5 या फिर 1/6। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर ऐसे करके फैक्टर्स में ला नहीं सके तो हम लोग को एक फैक्टर्स इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर्स भी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोला जाता है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसको क्या बोला जाता है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जिसमें एक तो सवाल पूछा गया है कि और इसमें एड़ा तेरा सवाल पूछा गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लूँ। +5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये पे देखो x प्लस 1, x प्लस 3, और यहाँ पे ये इस तरफ कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने से क्या होगा x प्लस 5 और यहाँ पे बनेगा 2x माइनस 3। ठीक है, और सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x, और ये 1 पे गुना करेंगे यहाँ पे, सभी का साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू एक्स इज x
1 इंटू 3 इज 3, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 भी था तो यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर। और ये x गुना करेंगे 3 के साथ भी, तो प्लस एंड माइनस, यहाँ पे माइनस 3 इंटू एक्स 3x। यहाँ पे जाएंगे 5 टू ज़ 10, तो प्लस 5 टू ज़ 10x, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 के साथ भी है, प्लस एंड माइनस, माइनस 5 टू ज़ 15, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा है, तो हम लोग सभी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि टीचर तो लेफ्ट हैंड साइड में सिखा रहा था, ओके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं, ठीक है। सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलें, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3x और x क्या हो गया, 4x, ठीक है। अब यहाँ से 3 माइनस 3x और प्लस 10x कितना हो रहा है, 7x। ये 7x को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाए तो माइनस 7x बन के आएगा, प्लस 3 और माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे प्लस 3 था और यहाँ पे माइनस 15 किस तरफ लेकर आने से प्लस 15 इक्वल टू 0। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे सोचो कि 1 1 माइनस 2 होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 में 7 घटाने से माइनस 3x, और यहाँ पे जोड़ने से 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे x के साथ नेगेटिव आया, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग को x नेगेटिव देखने का आदत नहीं, ठीक है। अब करेंगे इसका कंटिन्यूस, ठीक है। अब 18 का फैक्टर्स, 18 का फैक्टर्स क्या बन के आएगा, 6 3 3 6 18, 3 3 9, 3 3 3 9, 9 माइनस 3, ओके ओके, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x, 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू 3 माइनस 3x, 5 टू 10x, 5 टू 15x, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6 3 1 4 4x, और एक्स और यहाँ पे प्लस 7x को प्लस 7x था तो यहाँ पे लिख रहा है माइनस 7x, 4 5 6 7 माइनस 7x माइनस x माइनस 3x प्लस 3, यहाँ पे आ गया 18 15 16 17 18, ओके। तो यहाँ पे 6 3 जा 18, ओके ओके, 6 3 जा 18 करने से होगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 करना पड़ता है, इसलिए सही है यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या हिसाब लगाया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x करने से यहाँ पे ठीक बैठेगा मिलर टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को मिलर टर्म फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत है तो मैं बाद में जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख ले कि x कॉमन है तो x क्या बचा, x बचा, प्लस 6 बचा अंदर में, माइनस 3 यहाँ पे कॉमन है, माइनस 3 ले लिया जाए, तो माइनस 3 लेने से यहाँ पे क्या बचा x, नेगेटिव कॉमन लेने से अंदर पॉजिटिव बचेगा, 3 6 18 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टू सेम है, ये अगर दोनों सेम टू सेम है तो x प्लस 6 अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके बाद में यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ चुका है तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, और या फिर एंड भी बोला जाता है x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा बन के आता है। और इसको कंटिन्यूस करने से x इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ पे x इक्वल टू 3 आएगा, देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 6 या फिर 3 बन के आएगा, आपका यही आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट, ठीक है। ये हो गया दूसरा टाइप का सवाल जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनना था मिलर टर्म फैक्टराइजेशन के साथ। श्रीधर आचार्य नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि श्रीधर आचार्य लगाना थोड़ा आसान या फिर कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर निकालना, सब्ट्रैक्ट करना, क्या कुछ करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है जो कि ये वाला सवाल, इसमें आप लोग अगर देख पा रहे होंगे कि ये 2x प्लस 1 यहाँ पे भी है और 2x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो इसको सॉल्व किया जाता है p मेथड से, ठीक है ना। व्हाट इज p मेथड, इसमें अगर 2x प्लस 1 लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू p मान लिया जाए, तो फिर हम लोग का इक्वेशन क्या बन के आएगा, p प्लस 3/p इक्वल्स, इसमें क्या हो गया, इसके जगह p और इसके जगह p, तो ये क्या हो गया p प्लस 3/p इक्वल्स टू 4।
तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सोच लीजिए कि 1 है, पी का एलसीएम पी और ये होगा पी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 1 3, इसके बाद 4, तो ये क्या बन के आएगा पी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4p, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर इसका मिडिल टर्म फैक्टर ऐसे सोचे तो ये होगा एडिशन पे 3 1 3, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों का p कॉमन है। p कॉमन होने से p ले लीजिए, क्या बचा अंदर में p माइनस 3। उसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माइनस है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस ले लीजिए -1, और माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे +3। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि p माइनस 3 कॉमन, तो p माइनस 3 ले लीजिए। ठीक है, p माइनस 1 बचा अंदर में, क्योंकि p माइनस 3 बाहर लेने से p माइनस 1 बचा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे p बनेगा 3 या फिर p बनेगा 1। ठीक है, अभी तक हम लोग ने p का वैल्यू निकाला, अभी 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, तो फिर 2x प्लस 1 का वैल्यू थोड़ा सा साइड में यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इफ p इक्वल्स टू 3 तो क्या बनेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, x इक्वल्स टू 3 minus 1 is 2, और x equals to 2 by 2, that means x equals to 1 बन गया। if p equals to 1 तो ये क्या बन जाएगा 2x plus 1 equals to 1, उसके बाद में 2x equals to 1 minus 1, क्योंकि ये प्लस 1 उस तरफ जाएगा, 2x equals to 0, x equals to 0 by 2, that means x equals to 2 बन के आएगा। therefore our आंसर क्या होगा x equals to 1 या फिर x equals to, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, या फिर ओके सर 0/2 इज 0, ओके, या फिर 0 बन के आएगा, यही होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला सवाल पे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस a माइनस 1 a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा मिडल टर्म को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ये -1 देखो और ये +2 देखो। ठीक है, अब यहाँ पे भी a का साइन पॉजिटिव है, a का साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स a नहीं चाहिए ये बीच वाला लाने के लिए, तो फिर सब्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, और क्या लाना चाहिए -3। और -3 कैसे लाएंगे, अगर ये -1 है और इसको भी माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, ये -3 आएगा। तो सोच लीजिए कि -1, ठीक है, a-1 में अगर हम करेंगे कि a प्लस 2, ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा -a -2 बन के आएगा, a कैंसिल और ये क्या देगा -3 देगा। दैट मीन्स अगर हम लोग करें कि एक्स स्क्वायर माइनस ये -3x की जगह में प्लस a माइनस 1x और माइनस a माइनस 2x लिख ले, तो ये दोनों हिसाब करके -3 ही आएगा। तो बचा क्या a माइनस 1 a प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा जबड़ा हो गया अभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब ये बन के आएगा, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन लेने से एक तो x बचा भीतर में और अंदर में a माइनस 1 बचा। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर्स में माइनस है, तो आगे माइनस होने से माइनस a माइनस 2 दोनों में मैच हो रहा है, तो फिर a माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो बचा क्या x, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज होगा प्लस, तो बचा क्या a माइनस 1, तो a माइनस 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग कि यहाँ पे ये कॉमन है, x प्लस a माइनस 1 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लो, x प्लस a माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस a प्लस a माइनस 2, ये बचा आपका x माइनस a माइनस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आया तो क्या आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा कि x प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये क्या देगा आप लोगों को, x ये प्लस उस तरफ जाने से क्या होगा माइनस a माइनस 1, और इसके बाद में x इक्वल्स टू ये माइनस उस तरफ जाने से
ए माइनस 2 होगा, ये माइनस प्लस। अब जहाँ पे आंसर 1 माइनस ए दिया गया है, इसको अगर मैच कराने से क्या होगा, और सॉरी 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 यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, +2। और यहाँ पे अगर x को अंदर ढुका लिया जाए तो माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मैच करवाने के लिए खाली 2 प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बन क्या है, x इक्वल टू 1 माइनस ए या फिर 2 प्लस ए, ठीक है। ये आंसर को मैच करवाने के लिए खाली, ठीक है। तो ये सवाल भी बन के हो चुका है। अब देखेंगे दूसरा सवाल जो कि है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नंबर्स दिखे थे। अब ये नंबर्स को कैसे, इस तरह का सवाल को कैसे करें, आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर में 1 है, तो ये नीचे का थोड़ा सा सॉल्व करके ऊपर में 1 लेकर कैसे। अब देखो अगर मैं x+2 लिखूं, x+2 लिखूं और उसके बाद में माइनस लिख के x+1 लिखूं, तो यहाँ पे -1 ही देगा। क्यों, x+2 माइनस x+1 क्या ये देगा, x x कैंसिल होकर 2 - 1 बन के आएगा, 2 - 1 1 होगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय सेम टू सेम x+1 x+2, यहाँ पे भी सेम प्लस का प्लस साइन, ऊपर में 1 लाना है तो फिर x+3 में से क्या घटाना चाहिए, x+2 को घटाना चाहिए। ये क्या बन के आएगा, x+2 x माइनस x+3, ठीक है। अब दूसरा में भी वही, यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, x+4 माइनस x माइनस 3 करना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय x+3 और x+4 इक्वल्स टू 3/8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे, x+2 डिवाइडेड बाई x+1 x+2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस x+1 और डिवाइडेड बाई x+1 और x+2, ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे क्या आंसर टर्म है, x+3, ठीक है। तो यहाँ पे x+3 x+2 x+3, सेकेंड थोड़ा सा छोटा हो गया, माइनस x+2 x+2 x माइनस x+3 प्लस x+4 x+3 और x+4, ठीक है, माइनस x-3 x+4 x+3, ओके, इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। नया आटा थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, x+3 कट जाएगा, x+2 कट जाएगा, x/4 कट जाएगा, x+3 सॉरी x+3 और x+3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हम लोग का 1/x+1 माइनस 1/x+2 प्लस 1/x+2 बचेगा, माइनस 1/x+3 बचेगा, प्लस 1/x+3 बचेगा, माइनस 1/x+4 बचेगा, इक्वल्स टू 3/10 कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, तो बचा हम लोग का 1/x+1 माइनस 1/x+4 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो क्या आया इक्वेशन, 1/x+1 माइनस 1/x+4 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हो गया 1/x+1 माइनस 1/x+4 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या बनेगा, x+1 x+4, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा x+4 ब्रैकेट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव x+1 क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू 3/10। उसके बाद x+4 का x+4 नेगेटिव अंदर जाएगा, माइनस x माइनस 1 क्योंकि माइनस इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डिवाइडेड बाय इसको ओके डायरेक्ट गुना कर लेता हूँ, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 इज +4x, सभी का सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं, प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स और इसका 4 इंटू 1 इज 4 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है।
तो ये बन के आया आप लोगों का x और x फिर से कैंसिल, ऊपर में आया 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 4 1 प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3/10। ये 3 कट कर सकते हैं, इक्वल साइन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐसे कटिंग चलता है, ठीक है। तो ये क्या बन के आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। अब ये कैसे आया कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 था, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, 9 नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे बन गया है आपका 6, ठीक है। तो 6 कैसे नेगेटिव में 6 करने से होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिनट फैक्टराइजेशन चालू कर दिया मैंने। यहाँ पे x का मान तो x प्लस 6, यहाँ पे नेगेटिव का मान नेगेटिव, यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव बन के आएगा, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव 1 समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 6 का मान है, तो यहाँ पे बचा आपका x प्लस 6, अंदर में बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 6 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 6 या फिर x इक्वल टू 1। दैट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू 6 और ओके माइनस 6 और 1, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ओके इसका आंसर मार्क नहीं किया गया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए -6 और 1, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं -6 1 करने से 1/2 1 1 जा 4 1 5 कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/5 क्या होगा 5 10 आंसर है, ठीक है। इतना लंबा सवाल था क्योंकि आप देखिए कभी कभी होता है ऐसा सवाल सब। अब चलते हैं इस ये वाले सवाल पे। इस सवाल को करेंगे कि x यहाँ से इस तरफ लेकर आए, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एलसीएम निकालने से x यहाँ पे a प्लस बी प्लस एक्स यहाँ पे निकल के आया और ये x ऊपर चला जाएगा x माइनस और ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव होने से नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस साइन है इक्वल्स टू ये दोनों का प्रोडक्ट ए बी और ऊपर में आएगा ए या फिर बी प्लस ए निकल के आएगा और यहाँ पे अगर हिसाब करेंगे तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई अगर नीचे में करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ पे होगा ए बी, ठीक है। ये x और ये x कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और यहाँ का ए बी और ओके सॉरी यहाँ पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और यहाँ का ए बी और यहाँ पे का ए प्लस बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन के आया है -1 ऊपर में और ए एक्स प्लस बी एक्स नीचे में इक्वल्स टू 1/ab, ठीक है। ओके सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी था यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर थोड़ा सा इरेज कर देता प्लस एक्स स्क्वायर छूट गया यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ab। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने से 1 ही है, ये होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये ए बी इस तरफ गुना करने से माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले उसके बाद में ये दोनों में एक्स कॉमन तो यहाँ पे ए प्लस बी का एक्स, ठीक है। और ये माइनस ए बी इस तरफ लाने से प्लस ए बी, ठीक है। ये क्या होगा प्लस ए बी हो जाएगा, दिख रहा है तो क्या होगा प्लस ए बी इक्वल टू 0। वैसे तो ये सम्स एंड प्रोडक्ट का जैसे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन चेक करते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर ले कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये क्या बन के आएगा इसमें दोनों में से एक्स कमन एक्स प्लस ए, ये दोनों में से बी कमन है तो प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए कमन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 बन के आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0 या फिर x प्लस
बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस ए या फिर एक्स इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे क्या बन के आया, एक्स इक्वल टू माइनस ए या फिर माइनस बी। ठीक है, ये दोनों का दोनों आंसर। तो चलते हैं हम लोग का अगले सवाल पे। फाइंड टू सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum of square is 145. A successive positive integers let the successive positive integers be x and x plus 1। सक्सेसिव इंटीजर ऐसे लिया जाता है whose sum of square means according to question, sum of square means यहाँ पे देखो स्क्वायर का सम लिया कि नहीं लिया, यही बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर। क्या होता है 145। तो इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 145। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर 1 है इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x आगे लिख देंगे, 1 है तो 1, 145 को इस तरफ लाएंगे तो 145 माइनस 145 इक्वल टू 0। ये क्या बन के आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 7 14 2 2 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मिडिल टर्म फैक्टराइज में किया जाए तो ये होगा 8 9 72, ना होगा 8 9 72, घटाने से x लाना है तो एक्स स्क्वायर 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये क्या बन के आएगा, ये दोनों में से x का मान x प्लस 9 रह जाएगा, माइनस माइनस कॉमन माइनस, तो 8 यहाँ पे अगर कॉमन ले लिया जाए तो x, और 8 माइनस कॉमन ले लेने से प्लस 8 9 72 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा x प्लस 9 यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे अंदर में बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्रोडक्ट 0 हो गया, फैक्टर्स 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बन के आएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये होगा x इक्वल टू माइनस 9 फिर x इक्वल टू प्लस 8। ठीक है, ओके चेक कर लेते हैं। माइनस थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। माइनस 9 प्लस 1, ओके पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या क्या बनेगा, आवर x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव के नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव होने से नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव x लेंगे। तो फिर फर्स्ट वाला क्या रहेगा, फर्स्ट it will be 8 and second that will be, second number will be 8 plus 1 because it will be 9 because x का वैल्यू क्या है 9, x का वैल्यू क्या है 8। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ये वाला सवाल। चलते हैं अगला सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ two positive odd numbers is 195, find the numbers, let the numbers be कितना be x और अगला x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 2 सॉरी। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मींस x प्लस 2 कितना आ रहा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 195। तो यहाँ पे क्या बन के आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 195। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0 बने, तो 195 को थोड़ा सा फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 195 5 3 जो 15 5 9 जो 45 3 1 जो 3 3 जो 9 5 जो 15 और 13। ठीक है, यहाँ पे बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे x प्लस 15 और ये दोनों में से 13 का मान तो x निकल जाएगा, माइनस का मान निकल से पॉजिटिव 13 15 जो 195 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन के आएगा x प्लस 15, यहाँ दोनों में से कॉमन और ये x माइनस 13
बच जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 15 और x इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये दोनों में से एक आंसर बन के आता है। और यहाँ पे ओके सॉरी, थैंक यू, काम करना छोड़ दिया। यहाँ पे अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया, यहाँ पे 13। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 13 हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 13 होने से ये बन के आएगा कि फर्स्ट नंबर्स x इक्वल्स टू 13 और सेकंड नंबर x प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट नंबर x ही था और सेकंड नंबर x प्लस 2। दैट मीन्स ये होगा फर्स्ट और सेकंड क्या होके आएगा, x इक्वल्स टू 13 प्लस 2 दैट इज x इक्वल्स टू 15 बन के आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, by increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of the journey for a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car। जा रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, टाइम वन निकालेंगे तो फिर टाइम वन क्या होगा, हम लोग का पहले कितना था, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस 72। अब पहले सोच लीजिए कि स्पीड x था और टाइम टू क्या हो गया हम लोग का 72 और स्पीड क्या हो गया इंक्रीजिंग x प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे t1 माइनस t2 अगर हिसाब करने के होगा ये 36 मिनट्स, और 36 मिनट्स का मतलब होता है T1 का मतलब है x, T2 का मतलब होता है 72 बाई एक्स प्लस 10। 36 मिनट्स का पता है आपका कि ये होगा 36 डिवाइड बाई 60, 12 3 जा 12 5, तो ये होगा 3/5, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, x प्लस 10, यहाँ पे होगा 72 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 72x 3/। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ होगा 72 इंटू एक्स इक्वल्स टू 72x प्लस 720 माइनस 72x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 3/5। ये बन के आएगा 72x और 72x कैंसल, ये होगा 720 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 3/5। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12 0, ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो कि बचा हुआ है। तो हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 240। देख लेते थोड़ा सा, यस ये बन के आएगा। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पे x नहीं बना था, x यहाँ पे गुना होगा, x यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे x बन के गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x भी गुना होगा तो ये होगा 10x। 5 0, 5 4 20 0, 2 रिमेनिंग, 5 2 10 11 12 1200, ये होगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 कैसे लाना है तो थोड़ा सा चेक करेंगे इसको, 12 0 0 और 4 4 3 जा 12, that means 40 30 जा, okay, that means x square plus 40x minus 30x minus 1200 equals to 0। that means x कॉमन, x plus 40 यार माइनस 30 कॉमन, तो फिर x यहाँ पे माइनस कॉमन ले जाने से प्लस बच जाएगा। तो यहाँ पे 40 होना ही चाहिए क्योंकि 30 40 से 1200, x प्लस 40 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 40 है 9 मत लिखना। ठीक है, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बन के आएगा, x प्लस 40 या फिर x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 बन के आएगा। और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 40 आ रहा है जो कि स्पीड शायद स्पीड, तो स्पीड हम लोग x क्या है हम लोग का स्पीड, स्पीड हम लोग का कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाला ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे x इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स ये पॉसिबल हो जाएगा। देयरफॉर स्पीड, स्पीड ऑफ द कार वाज
द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज हाउ मच, ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। और इसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, आप लोग ये कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद ये होमवर्क देख ले आप लोग, और ये सभी होमवर्क दिया है मैंने, तो ये होमवर्क आप लोग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ये लेक्चर अभी के लिए ख़त्म, और इसमें हम लोग ने किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, उसके बाद में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 to 6 ईयर्स करेंगे, उतना काफ़ी होगा, उतना सॉल्व करेंगे। और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लोग ने यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा ग्रिप बना होगा। और तब तक के लिए, अगली बार जब वीडियो आएगा तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं अभी।